जनरल उर्दू के 16वें लेक्चर में आप तमाम तलबा व तालिबात का खैर मकदम है। उम्मीद करता हूँ आप बखैर होंगे। कल हमने तंज़ मिज़ाह के सबसे बड़े शायर अकबर इलाहाबादी की नज़्म आमों की फरमाइश पढ़ी थी और उस पर सैर हासिल गुफ्तगू भी की थी। आज उसी हवाले से कुछ बातें, ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ सकेंगे कि अकबर इलाहाबादी की तरह से ही मिर्ज़ा गालिब को भी आम बहुत पसंद थे। इसका जिक्र मैंने कल किया था। दो गालिब के लतीफ़े मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक आपकी किताब में है, फिर से आपके लिए वो ताज़ा हो जाएगा। मिर्ज़ा गालिब के एक दोस्त थे जिनका नाम हकीम रज़ीउद्दीन ख़ां था। मिर्ज़ा गालिब के बहुत अच्छे दोस्त थे। एक रोज़ मिर्ज़ा गालिब के घर पर बरामदे में बैठे हुए थे। मिर्ज़ा गालिब भी उनके साथ थे। उनके दोस्त को आम पसंद नहीं था, मिर्ज़ा गालिब को बहुत पसंद था। जब ये दोनों दोस्त बैठे हुए थे कि उसी वक्त एक गधे वाला अपने गधे को लिए हुए गली से गुजरा। सामने आम का छिलका पड़ा हुआ था। गधा उसको सूंघता है और सूंघ के छोड़ के आगे बढ़ जाता है। मिर्ज़ा के दोस्त को मजाक सूझा। उन्होंने मिर्ज़ा गालिब को कहा, देखो मिर्ज़ा, आम को गधे भी नहीं खाते। मिर्ज़ा गालिब कहाँ चुप रहने वाले थे। बेसाख्ता उन्होंने कहा कि बेशक आम गधे नहीं खाते, बेशक आम गधे नहीं खाते। आप समझ गए होंगे क्या उन्होंने जवाब दिया। यानी अपने दोस्त को उन्होंने गधा कहा कि तुम गधे हो इसलिए तुम्हें आम पसंद नहीं है। तो ये होती है हाजिर जवाबी, इसे हम कहते हैं हाजिर जवाबी। एक और लतीफ़ा मिर्ज़ा गालिब का है कि मुग़ल ख़ानदान के आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के साथ आम के बाग में घूम रहे थे, उनके साथ टहल रहे थे, चहल भी कर रहे थे। आम का जो है वो सीज़न था। आम के पेड़ आमों से लदे हुए थे। मिर्ज़ा गालिब हर आम को बहुत गौर से देखते थे। चुनांचे बादशाह ने नोट किया कि हर चीज़ को हर आम को इतने गौर से क्यों देखते हैं। तो बहादुर शाह ज़फ़र ने कहा, बादशाह ने कहा मिर्ज़ा गालिब से, ये इतने गौर से क्या देखते हो। तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा कि देखता हूँ कि किसी एक आम पर मेरा या मेरे बाप दादा का नाम लिखा भी है या नहीं। मिर्ज़ा गालिब के इस जवाब से बहुत महजूज होते हैं बादशाह, बहुत मुस्कुराने लगे। और उसी दिन उम्दा आमों की एक बड़ी टोकरी में आम सब भरकर उन्होंने मिर्ज़ा गालिब के घर भिजवा दिया। इसी तरह से अकबर इलाहाबादी की शायरी में तो हंसी मजाक मिलती ही है, तंज़ भी मिलता है, ज़राफ़त भी मिलता है, हमें मज़ाहिया भी मिलता है। आम गुफ्तगू में भी वो हंसी मजाक किया करते थे, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू किया करते थे। इस गुफ्तगू से महजूज होने के लिए उनके दोस्त अहबाब उनके घर पर शाम में महफिल सजती थी और सब लोग उसमें शिरकत किया करते थे। बेसाख्ता जब वो कुछ कहते थे तो जुमला लोग सुन के बहुत महजूज होते थे। एक तालिब इल्म जो उस ज़माने में इलाहाबाद में पढ़ा करते थे, अकबर से बड़ी गहरी अक़ीदत रखते थे और अक्सर अकबर इलाहाबादी के घर पर आया करते थे। एक रोज़ अकबर इलाहाबादी ने उन्हें चने का हलवा पेश किया। तालिब इल्म को बड़ा तकल्लुफ़ हो रहा था कि इतने बड़े शायर हैं, इतने बड़े आदमी हैं, इनके सामने कैसे खाएं। अकबर इलाहाबादी ने ये कहते हुए उनका काम बड़ा आसान कर दिया, अरे मियाँ खाओ खाओ, तुम मुझे भूल जाओगे लेकिन हलवा को याद रखोगे। और इस तरह से वो तालिब इल्म जो है हलवा खाने पर मजबूर हुए। और आप जानते हैं कि वो तालिब इल्म कौन थे। वो तालिब इल्म अपने दौर के या आज के भी बहुत बड़े आलिम और अदीब
डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन थे। वही सैयद आबिद हुसैन साहब जिनका ताल्लुक़ इस जामिया से है। एक और लतीफ़ा अकबर इलाहाबादी के हवाले से मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक साहब अकबर से मिलने आए, इत्तफाक से अकबर अंदर घर के अंदर थे। उन्होंने कार्ड भिजवाया खादिम के मार्फत कि कार्ड अकबर साहब को दे दीजिए। उस पर नाम के आगे BA लिखा हुआ था। आप भी देखते हैं डॉक्टर के कार्ड पर MBBS या फिर टीचर का भी PhD MA PhD है ना। उसी तरह वो BA था। उस ज़माने में BA की तालीम बहुत बड़ी तालीम होती थी, इसलिए अपने आप में बहुत बड़ी बात समझी जाती थी कि कोई ग्रेजुएट है। तो अकबर इलाहाबादी ने कार्ड के दूसरी तरफ ये मिसरा लिखकर भेज दिया कि आप BA पास हैं तो बंदा BB पास है, आप BA पास हैं तो बंदा BB पास है। ये जो बर्जस्तगी है, ये कमाल है अकबर इलाहाबादी का कि न सिर्फ वो शायरी में इस तरह की बातें करते हैं, मज़ाह पैदा करते हैं, बल्कि आप देखें तो वो आम गुफ्तगू में भी बहुत दिलचस्प बातें किया करते थे। और मेरे अजीज़, इन लतीफ़ों के ज़रिए मैं आपके शौक़ को भड़काना चाहता हूँ, आपके शौक़ को बेदार करना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी ऐसी नज़में गज़लें कह सकते हैं, लेकिन आप भी इस तरह से पुरलुत्फ़ और दिलचस्प गुफ्तगू, दिलचस्प बातें कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको संजीदा होना पड़ेगा। मैं बार बार जो कहता हूँ कि संजीदा होना पड़ेगा। उर्दू के नाम पर आप परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, कैसे पढ़ें। अरे मेरे अजीज़, दुनिया की कोई ज़बान अगर सीखने जाओगे तो इब्तदाई दिनों में, शुरुआती दिनों में यही मुश्किल पेश आएगी जो उर्दू के हवाले से तुम्हें है। बस शुरू में थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। जब आप शुरू में थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो हर काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। फ़ारसी का एक है कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, यानी जो लोग हिम्मत करते हैं उसके साथ खुदा की मदद शामिल हो जाती है, यानी जो बहादुर होते हैं उनके साथ ही खुदा की मदद मिलती है। तो आइए हम अब आमों की फरमाइश, जो अकबर इलाहाबादी की नज़्म है, उसके जो सवालात हैं, उस सवालात के जवाब, उन सवालों के जवाब आपको दिए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं अभी, और फिर उसको अपनी तहरीरी शक्ल में आपको सवाल जवाब करके भेज दिया जाएगा। इसमें 4 सवाल हैं। पहला सवाल है, मानी बताइए। चंद लफ्ज़ हैं, उसके मानी मैं आपको अभी बताऊंगा। दूसरा सवाल है कि आम पर लिखी गई ये नज़्म आपको कैसी लगी, लिखिए। तो ये आप खुद लिखेंगे कि आपको ये नज़्म कैसी लगी। आपने ज़ाहिर है कि नज़्म भी सुनी, मैंने पढ़ी है, आपने सुनी है, इसका खुलासा बयान किया गया है। तो अब आपको ये नज़्म कैसी लगेगी ये तो आप ना बताएंगे। तो ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ। असाइनमेंट जब दूंगा तो उसमें एक सवाल ये ज़रूर होगा। तीसरा सवाल है, शायर 20 पके हुए और 10 कच्चे आम की फरमाइश क्यों कर रहा है? इसका जवाब मैं आपको भी दे रहा हूँ। और चौथा सवाल है कि इस नज़्म का खुलासा लिखिए। तो ये भी आपके हिस्से में है कि इस नज़्म का क्या खुलासा हो सकता है। मुख्तसरन आप मुझे असाइनमेंट जब मैं दूंगा तो उस वक्त आप लिख के अपनी ज़बान में भेजिएगा। लेकिन इसके लिए आपको नज़्म को पढ़नी पड़ेगी। मैं बार बार कहता हूँ कि वीडियोस को, जो वीडियो जा रहे हैं उसे आप बार बार सुनें और फिर उसी तरह से पढ़ने की कोशिश करें, फिर लिखने की मशक करें, तो इंशाअल्लाह ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लफ्ज़ है नामा, इसके माने ख़त, तहरीर, रिसाला, किताब, दफ्तर, रजिस्टर वगैरह है। लेकिन यहाँ ख़त के माने में है। मैंने बहुत सारे माने बता देता हूँ आपको, तो आप
کسی پریشانی میں کسی الجھن میں نہ پڑ جائیں. یہاں خط کے معنی میں یہ سب بھی معنی ہوتے ہیں. اگر اس طرح کا کوئی لفظ کہیں شعر میں یا نثر میں آپ کو آ جائے تو اس کے آگے پیچھے جملے سے آپ اندازہ لگا لیجیے گا. اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک سے زیادہ معنی آپ کو بتا دیے جائیں. خام کے معنی کچا ہے اور یہ اسی معنی میں یہاں پر ہے، جبکہ اس کے معنی کمزور بھی ہیں، نا تجربے کار بھی ہیں، باطل بھی ہیں، خالص بھی ہیں. لیکن یہاں پر کچا کے معنی ہے، کیونکہ شاعر کہہ رہا ہے نا کہ مجھے 20 پکا آم بھیجیے تو 10 کچے آم بھی بھیجیے. پختہ، پکا ہوا، مضبوط، مکمل، پورا، طے شدہ. لیکن یہاں پختہ کے معنی پکا ہوا ہے. پیغام کے معنی ہے سندیشہ اور پیام. دام کے معنی قیمت ہے. فصل کے معنی موسم ہے اور انگریزی میں جسے ہم سیزن کہتے ہیں. تیسرا جو سوال ہے جس کا جواب میں دیتا ہوں کہ شاعر 20 پکے ہوئے اور 10 کچے آم کی فرمائش کیوں کر رہا ہے؟ شاعر کی خواہش ہے کہ وہ جب تک پکے ہوئے آموں کو کھائے اس وقت تک کچے آم بھی پک جائیں گے تو وہ زیادہ مدت تک آموں کا لطف یا مزہ لے سکے گا. یعنی شاعر یہ چاہ رہا ہے کہ ایک ساتھ سب پکا ہوا آم آ جائے تو جلد خراب ہونے کا ڈر ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اگر ہمیں 30 آم بھیجیے تو 20 پکے ہوئے بھیجیے تاکہ اسے 2-4-5 روز میں کھا سکوں، اور 10 کچے ہوئے آم جو ہوں گے اس درمیان میں اس وقفے میں پک جائے گا تو پھر اس کو ہم پکے ہوئے آم کے بعد اس آم کو کھائیں گے. یعنی شاعر یہ چاہ رہا ہے کہ ہم آموں کا جو لطف ہے، آموں کا مزہ ہے، وہ زیادہ دن تک لے سکیں. باقی دو جو میں نے بتایا خلاصہ لکھیے اور یہ نظم آپ کو کیسی لگی. ظاہر ہے یہ آپ اپنی پسند کا اظہار کریں گے. اسائنمنٹ آپ کو دیا جائے گا، اس اسائنمنٹ میں آپ یہ چیزیں لکھیں گے. جو چیز میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو کو بار بار دیکھیں، کئی بار دیکھیں اور پھر اسی مطابق پڑھنے کی کوشش کریں، اور جب پڑھ لیں 2-4-5 بار تو پھر لکھنے کا مشق کریں. میں اپنی تحریری شکل میں اس لیے بھیجتا ہوں کہ ممکن ہے کہ کچھ لفظ سننے میں آپ کو پریشانی ہو، سر نے کیا کہا، تو آپ دیکھ لیجئے لکھا ہوا سوال جواب میں خاص طور سے، تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا تو وہ کمی بھی پوری ہو جائے گی. انشاءاللہ ملتے ہیں 17ویں کلاس میں، جو ہم اس میں میر تقی میر کی غزل پڑھیں گے اور پھر غالب کی غزل پڑھیں گے، جو یونٹ 5 میں یہ دونوں غزلیں ہیں. بہت شکریہ.